आदेश 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 गीता ज्ञान का ये 56वां एपिसोड है और 56वें एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है कर्मयोग, उसकी श्लोक संख्या 13, 14 और 15। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर देते हुए कर्मनिष्ठा समझाने के बाद इंद्रियों के बारे में समझाते हैं और सब कुछ बिना आसक्ति करना बोला। ज्ञान की पराकाष्ठा वहां तक बोली कि कर्म ही यज्ञ है। इसके चलते कर्तव्य निभाने की आजादी के साथ साथ ब्रह्मा जी की बात भी बोली कि ब्रह्मा जी को प्रजापति क्यों बोले जाते, ये भी समझाया। आगे वही श्रृंखला में समझाते समझाते भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 13वें श्लोक में, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु अन्य लोग जो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। 14वें श्लोक में बोला, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, सबकी उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञानुसार कर्म के करने से ही होती है। और 15वें श्लोक में बोला, नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्मा रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। कर्तव्य कर्मनिष्ठा काम भाव से करने से एक यज्ञ है, ऐसा कहते। यज्ञ से बच यानी यज्ञ से शेष कहा जाता है। कर्तव्य करने के बाद जो क्षमता बची है उसे ही यज्ञ शेष कहा जाता है। उसके द्वारा ही सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है, ये कहा। अभी प्रश्न यहां खड़ा होता है कि इसके बारे में मुक्त होने की बात की। मनुष्य सनातन ब्रह्म से जुड़ा है और उसी रास्ते से आगे बढ़ता है। पार ने की बात होती है, वहां पाप कर्म आ जाता है, पर जो कर्म सकाम भाव से किए जाए तो वो बंधन करता हो जाते हैं। यज्ञ शेष कर्म से हुए पाप कर्म भी मुक्ति दिलाते हैं। बंधन ही वास्तविकता है, मगर वास्तविकता क्या है वो भी समझना जरूरी है। हमेशा हम ये सोचते हैं और ऐसा सोचना ही चाहिए कि कामना उत्पन्न करती है, यही कामना ही सभी प्रकार के पाप की जन्मदाता है। कामना स्वतंत्र प्रकार से उत्पन्न नहीं होती, मगर मन में पल रहे अभाव या भाव के कारण ही उत्पन्न होती है। स्थित प्रज्ञ की बात कही तभी भी मन में सुख दुख न पालने की बात कही थी, पर हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम बौखला जाते हैं, हम थोड़ा कुछ होते हैं तो घबराहट उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। बस यही सबसे बड़ा कामना का कारण है। खुद को कहलाने वाले, खुद का कहलाने वाले
अपना शरीर भी हमारा नहीं है, तो उसको अपने से हटा के दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो खुद ब खुद अपेक्षाओं खत्म हो जाती है। ये कुछ का अटपटा लगता है, खुद का कहलाने वाला शरीर भी अपना नहीं मानता है। यहाँ कुछ विटंबना खड़ी होती है। अगर पाँव में कुछ लग जाता है, खून बहता है, तो क्या आप बोलोगे खून बहना बंद कर दे तो बंद हो जाता है क्या? दुखावा होता है तो दुखावा दर्द बंद ना सक बोल दो कि दर्द बंद हो जाता, होता है क्या? नहीं होता है। और ये सब चीजों से ऊपर हो अगर हम निकल जाए तो कामना नहीं रहती। कामना नहीं रहने से बंधन भी नहीं रहता, और बंधन नहीं रहने से मुक्ति होती है। जितनी इच्छाएं ज्यादा, इतना स्वार्थ भी बढ़ जाता है। स्वार्थ बढ़ने से कामना, ममता, आसक्ति बढ़ती है। बाद में क्या होता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खुद के अंदर रचे पचे रहने से आलस, प्रमाद और भूख भी बढ़ जाते हैं और उसमें ही जीते हैं। खुद के कर्म का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है, पर किए कर्म के असर संसार पर पड़ती है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। जो मूल रास्ते से हमको भटका देता है, हम मूल रास्ते से दूर चले जाते हैं। सब प्रकार के जीव जो भी चीज खा के जीवन निर्वाह करता है, वो उसी चीज उस जीव का अन्न है। मिट्टी के कीड़े मिट्टी खाते हैं तो वो उसके लिए अन्न है। जरायुराज मनुष्य, पशु इत्यादि जरायुज जिसको बोलते हैं, जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, उद्भव, द्विज, वृक्ष इत्यादि जो बीज में से उत्पन्न होता है, अंडज, पक्षी, सर्प, कीटक इत्यादि जो अंडा देके उसमें से जीव उत्पन्न होता है, अस्वेदज, ये सभी जो जूझ जैसे होते हैं खुद ब खुद उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी प्रकार के प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवित रहते हैं। सभी प्रकार के खाद्य की उत्पत्ति जल से होती है। मकान, वस्त्र, अन्न, जो भी जीवन निर्वाह की चीजें हैं, वो सामग्री हम सूक्ष्म रूप से जल से ही आधारित रहती है। यज्ञ शब्द मूल स्वरूप से आहुति से जुड़ा है, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के कर्तव्य की बात करें तो वही यज्ञ है। यहाँ कर्तव्य कर्म की बात की गई है क्योंकि अध्याय में कर्म योग ही नाम है। कर्म करने से खुद को भोग, स्वार्थ, आराम, त्याग देना वो बड़ी बात होती है। इसको त्यागना चाहिए। बृहदारण्य उपनिषद में कथा की गई है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देव, मनुष्य और दानव की रचना की, सबको द अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं ने भोग सामग्री ज्यादा होने के कारण द का मतलब दमन निकाला। मनुष्य ने संग्रह वृत्ति होने के कारण द का मतलब दान निकाला। असुरों की वृत्ति हिंसा होने के कारण दया शब्द निकाला। तीनों को दिया गया उपदेश एक ही है, मगर मतलब खुद के अनुसार निकालता है। आज भी यह बात है। हम एक शब्द है ओम, ओम को पकड़ लो, हर एक अलग प्रकार से गिनती करता है। आज ऐसे कई चीजें हैं कि जो हर एक के नजरिए से अलग है। अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो अवश्य कुदरत भी अपने कर्तव्य का पालन करती है, जिसकी असर सीधे तौर पे संसार पे पड़ती है। हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो कुदरत भी रूठती है,
हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कुदरत से खिलवाड़ करते हैं तो अभी परिस्थिति देखो, बरसात जरूरत से ज्यादा कहीं पर हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है। गर्मी बहुत ऊपर बढ़ रही है जरूरत से ज्यादा, जिसको हम लोग अभी सुधारे के शब्दों में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ठंड का कहर भुगतना भी बाकी है। यही परिस्थिति होती है। खेडूत के 4 संतान थे। वर्षा ऋतु के समय आया, फिर भी वर्षा ना आई। खेडूत ने खुद के कर्तव्यों को समझ के मोर से लेके सब सोचने लगे कि वर्षा आई ही नहीं है तो ये हल क्यों चला रहा है। मगर सोचा कि ये अपना कर्तव्य कर रहा है तो हम भी इसके पीछे क्यों बाकी रहे। तो मोर ने भी टहकना शुरू कर दिया। मेघ राजा भी सोचने लगे कि बिना बादल ये मोर क्यों टहक रहा है। बादल भी कर्तव्य निभाते हैं और बाकी वो भी गरजने चालू कर देते। जब ये सब इंद्र ने देखा तो सोच में पड़ गए और वो भी कर्तव्य निभाने का वर्षा चालू करवा दी। स्त्रियों का रसोई बनाने जैसे व्यवहारिक कर्म निष्काम भाव से करना ही यज्ञ है, जो बात यजुर्वेद में लिखी है। शंखविष बिलामो नामक औषधि ऐसे तो विषजन्य है, मगर जिसको शुद्धिकरण करके वैद्यराज दवा देते हैं तो कई प्रकार की तकलीफों में से मुक्ति मिलती है और रोगनाशक बन जाती है, तो वही अमृत बन जाती है। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान इत्यादि का भी त्याग वाले कर्म बहुत अमृत में बन जाते हैं और यही यज्ञ है। वेदों की वाणी से बार बार कहा जाता है कि समाज के उत्थान के लिए बिना स्वार्थ किए गए कर्म जो यज्ञ कहा है, कर्म वही कर्तव्य है और जो वही बड़ा कर्म है। इसे दूर हटकर या इसमें स्वार्थ रखने वाले महापापी है। ये बात समझने वाली है। हम अपना कर्तव्य छोड़ेंगे। देखो, हम बात करते थे कुदरत की, कुदरत के अंदर हमने बहुत खिलवाड़ की। हमने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए कई पेड़ पौधे हटा दिए गए, जंगलों को नाश कर दिया गया, परिणाम भुगत रहे हैं और ऐसे ही अवलंबित है। कुदरत चक्र है एक, और ये चक्र एक दूसरे से मिला हुआ है, नीचे से ऊपर तक। ये चक्र की श्रृंखला में से जो कुछ टूट जाता है तो पूरी कुदरत की सृष्टि की समतुलना टूट जाती है और इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं और यही के पापी हम बन जाते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये जरूरी है। आप सबके जीवन में गुरु गोरक्षनाथ जी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।